विजयनगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था विश्व शर्मा। एक बार उसने एक बकरी खरीदी और उसे लेकर वह अपने घर की ओर चला। बकरी बहुत चंचल थी, कभी वह आगे भागने लगती तो कभी पीछे की ओर दौड़ जाती। बेचारा विश्व शर्मा उसके पीछे पीछे भागते परेशान हो गया। आखिर तंग आकर उसने बकरी को उठाकर कंधे पर रख लिया। तभी सामने से आते हुए 3 ठगों ने उसे ऐसा करते देखा। बकरी देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। बकरी काफी हष्टपुष्ट थी। उन्होंने आपस में सलाह किया कि इस बकरी को हथियाना चाहिए। उसमें से एक ठग भेष बदलकर सामने से आकर विश्व शर्मा से मिला। उसने आश्चर्य से कहा, ब्राह्मण देवता, कुत्ते को अपने कंधे पर उठाए ले जा रहे हो? यह विचित्र बात तो मैंने जीवन में पहली बार देखी है। विश्व शर्मा क्रोध से उबलकर बोला, तुम अंधे हो क्या? यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई देती है क्या? ठग ने विश्व शर्मा को इस तरह घूरकर देखा जैसे वह पागल हो और फिर वह एक ओर चला गया। ठग के जाने के बाद विश्व शर्मा अभी 2-4 कदम ही चला था कि दूसरा ठग सामने आ गया। भाई, यह बछड़ा जब जिंदा होगा तब तुम्हारा बहुत प्यारा रहा होगा, लेकिन अब जब यह मर चुका है तब इसे कंधे पर उठाना ठीक नहीं है। विश्व शर्मा ने आंख फाड़कर उस व्यक्ति को देखा, फिर अपने कंधे पर रखी बकरी को, जो उसे बकरी ही दिखाई दे रही थी। उसने बौखलाकर कहा, लो, यह एक और चले आए। बकरी को बछड़ा बता रहे हैं, वह भी मरा हुआ। अजी जाइए महाशय, अपना काम कीजिए जाकर। आप तो बुरा मान गए, मैंने तो आपके भले के लिए कहा था। और फिर इतना कहकर दूसरा ठग भी अपना मुंह बनाकर चला गया। क्रोध से बड़बड़ाता हुआ विश्व शर्मा आगे बढ़ता चला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या गड़बड़ घोटाला है। कोई बकरी को कुत्ता बताता है तो कोई बछड़ा। उसने फिर अपनी बकरी को देखा, फिर सोचा कि आज तो कमजोर दृष्टि वालों का रास्ते में मिलना ही भाग्य में लिखा है। दिखाई अपने आप को नहीं देता, समझाने मुझे चले हैं। फिर कुछ दूर जाने से उसे सामने से एक और व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर वह रुक गया। कुछ क्षण विस्मय से वह विश्व शर्मा की ओर देखता रहा, फिर एकाएक जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। यह व्यक्ति और कोई नहीं, तीसरा ठग था। क्यों जी, मुझ में आपको हंसने जैसी क्या बात दिखाई दे रहा है? विश्व शर्मा ने बौखलाकर पूछा। हंसी को बड़ी कठिनाई से रोकते हुए ठग ने कहा, ब्राह्मण महाशय, मैंने जीवन में एक से एक विचित्र बात देखी है, परंतु ऐसा विचित्र दृश्य पहले कभी नहीं देखा कि कोई आदमी कंधे पर गधे को उठाए फिरता रहे। कमाल है आप भी। यह बकरी है, आपको गधा दिखाई देता है? विश्व शर्मा क्रोध से उफन कर बोला, बकरी? वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आप ही मजाक कर रहे हैं। भला मैं क्यों मजाक करूंगा? आप जाने, आपका काम जाने। और वह ठग भी हंसता हुआ एक ओर चला गया। उसके जाने के बाद विश्व शर्मा को काटो तो खून नहीं, वह किसी मूर्ति के समान खड़ा रह गया। यह बकरी किसी को कुत्ता दिखाई दी है, किसी को मरा हुआ बछड़ा तो किसी को गधा। यह पशु जरूर कोई भूत प्रेत है। मन में यह बात आते ही विश्व शर्मा ने बकरी को घूरकर देखा, फिर दूसरे ही क्षण उसने बकरी को नीचे फेंक दिया। अब इस भूत प्रेत से छुटकारा तो मिल गया। वह अपने आप बड़बड़ाता हुआ वहां से यूं भागा जैसे कोई बड़ी आफत से छुटकारा पा गया हो। तीनों ठग छिपे हुए हंसते हंसते ठहाका लगाते हुए निकले और बकरी को उठा लिया। तब उसमें से एक बोला, कैसी रही योजना? बहुत उम्दा, अब तो मजा आ गया। और फिर वह तीनों ठग अपनी चालाकी पर हंसते ठहाका लगाते बकरी को लेकर चले गए। तभी तो कहा जाता है, चालाक लोग अपनी बुद्धि के प्रयोग से सीधे व्यक्ति को ऐसे ही धोखा देते हैं जैसे ठगों ने ब्राह्मण विश्व शर्मा को छल लिया।